मोदी के झूठे वायदों की पोल खोलना हमारा धर्म है। आप हमारे को एक बार मौका दीजिए। एक बार दो छोड़ दो बार मौका दे लिया श्रीमान जी आपको। और सबका साथ सबका विकास और कोरा बकवास जो आप कर रहे हैं, ये बकवास बहुत सुन लिया आप लोगों ने, अब ज्यादा देर नहीं सुन सके। ये भी तो कह रही है कि इस बार 400 पार। हाँ, बीजेपी की 400 पार इसलिए है, वो उनको भरोसा ज्यादा ईवीएम पर भी है। इंडिया गठबंधन में लोग जाएंगे और पाखंडियों को जूते मार मार के लोग भगा रहे हैं। जो खुद भीख मांग के खाने वाले लोग हैं 40 साल तक, या वो लोगों को भी कैसे खाता पीता देख सकते हैं। उनको भी जब तक ये भीख ना मंगवा दे और भीख मांगने योग्य ना कर दे, तब तक मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और गधे घोड़े की तरह एमएलए और एमपी खरीदे जाएंगे। और खाली बेचा नहीं है, खरीदा भी बहुत कुछ है। ईडी खरीदी है, सीबीआई खरीदी है, मीडिया खरीदा है। लोकसभा चुनाव का संग्राम लगातार जारी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह कि हरियाणा के पूर्व सांसद हैं और लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ करीब 66 छोटे बड़े राजनीतिक दलों को जोड़ दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। और राजकुमार सैनी आज सहारनपुर पहुंचे हैं और सहारनपुर का सैनी समाज जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है या अन्य राजनीतिक दल है उनसे खासा नाराज नजर आ रहा, उनको भी मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कहते हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सहारनपुर पहुँचे हैं, क्या कुछ रणनीति देख रहे हैं सहारनपुर में सैनी समाज? ये आपका चैनल न्यूज़ 14 नेशन जो है ना, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज हम सहारनपुर इमरान मसूद जी की चुनावी कैंपेन के अंदर हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और ज़्यादातर समाज हमारा जो है ना, पहले कभी मोदी की गारंटी और गारंटी की भी गारंटी के झूठे झांसों में फंसा हुआ था। अंधविश्वास और पाखंड की भेंट चढ़ा हुआ था। इन दो महापुरुषों ने समाज के उस तबके को ऊपर उठाने के लिए संविधान में एक एक शब्द पिरो दिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था में हम बराबर बैठ नहीं सकते थे, संपत्ति रख नहीं सकते थे, हम खुलकर अपनी बात कह नहीं सकते थे, हमारे पीछे झाड़ू और मुंह के आगे ठूठा बंधा हुआ होता था, ऐसी व्यवस्था इस देश में जो शूद्र समाज की सिर्फ बगार करने के अलावा हमारी कोई अपनी मानव की भावनाएं नहीं होती थी, उसको आज कह सकते हैं कि बाबा साहब ने इस समाज को आज़ाद कराया। फूले साहब की विचारधारा पे संविधान का निर्माण किया। हम आज उनको नमन करते हुए सबसे पहले मोदी के झूठे वायदों की पोल खोलना हमारा धर्म है। कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गया वो बाहर से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए हिस्से में आने, किसानों की 2 गुनी आमदनी एमएसपी के माध्यम से उसके ऊपर 50% इंसेंटिव दे करके आमदनी 2 गुनी करने, और गैस सिलेंडर और पेट्रोल के रेट आधे करने, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने। ये वायदे कहाँ गए? 2014 के वायदे 2019 में गौण हो गए और पुलवामा करके 2019 को जीता गया राष्ट्रभक्ति दिखा करके, जबकि डोभाल और इधर के बहुत सारे लोगों ने बीच में सैकड़ों मतलब किलोमीटर ज़मीन जो है ना वो कब्जा छीन के पड़ी है। और देश राष्ट्रभक्ति दिखाई गई कि हम एक के बदले 10 सर काट के लाएंगे। वो सारे झूठे और जानबूझ करके पुलवामा करा करके वो 2019 को जीता गया। और अब लोगों को आज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर 2024 के अंदर अब मैं मैनिफेस्टो को पढ़ रहा हूँ, उसमें राम मंदिर में हजारों भिखारी अंदर और बाहर जो भगवान के नाम पर भीख मांगेंगे। बताइए उससे कौन सा रोजगार उत्पन्न होगा, कैसे लोगों को की सुख सुविधा और कैसे लोगों की जो है ना आर्थिक तरक्की होगी। जो मोदी की गारंटी की भी गारंटी वो कह रहे हैं
ये वही गारंटी है कि जो खुद भीख मांग के खाने वाले लोग हैं 40 साल तक या 35 साल तक, वो लोगों को भी कैसे खाता पीता देख सकते हैं। उनको भी जब तक ये भीख ना मंगवा दे और भीख मांगने योग्य ना कर दे, तब तक मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनका तो अभी अयोध्या के अंदर जो एमपी है मौजूदा, वो कह रहा है कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमने संविधान बदलना है, और संविधान बदलना है और वो लागू करना है जो आदि कालों में हमारे लोगों के साथ औरत जात पढ़ नहीं सकती थी। नारी शक्ति को शास्त्रों में नीच योनि बताया गया। ये जो शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये वही रामराज लाना चाहते हैं जो इनके लिए सूट करता है। और हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों के मुताबिक जो संविधान लिखा गया है, ये इनको बहुत पीड़ा दे रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ मित्रों, अगर आप जागरूक हो चुके हों तो आप अपने अधिकारों की रक्षा और संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आएँ, अन्यथा भविष्य में कोई चुनाव होने वाला भी नहीं होगा। कोई चुनाव करने की ज़रूरत नहीं होगी जब एक तरफा चाइना की तरह, रसिया की तरह, कोरिया की तरह, दुबई की तरह फिर यहाँ पर तानाशाह राज होगा। यहाँ पर तुम्हारी कोई भावनाएं नहीं होंगी। आप लोग अपने भाव को प्रकट करने की आज़ादी नहीं होगी। इस देश का एक वो संस्थान बिक चुका है। रेलवे बिका, एयर इंडिया बिका, यहाँ भेल गेल बिका या चिमटी बिका, यहाँ सब कुछ बिक चुका है। और खाली बेचा नहीं है, खरीदा भी बहुत कुछ है। ईडी खरीदी है, सीबीआई खरीदी है, मीडिया खरीदा है, और यहाँ तक के जो है ना, देश के अंदर जो आम जन का ब्लैकमेल ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो 8700 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी खरीदे हैं, ये खरीद फरोख्त इसी वजह से की गई है कि जो ये इनके एमपी एमएलए बोलते हैं कि भाई वोट किसी को भी डालो, उन्हीं का एमपी एक कह रहा है बनेगा तो मोदी ही। तो इनको पता है कि हमारे पास अथाह संपदा है और गधे घोड़े की तरह एमएलए और एमपी खरीदे जाएंगे, और उसके बाद ये वो बोल रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देख लेना भविष्य में ये जो आपको गारंटी दे रहे हैं, ये वही गारंटी है जो पहले दी गई थी किसानों की आमदन दोगुनी करने की, भ्रष्टाचार और महंगाई पर अंकुश डालने की। कहाँ गई वो गारंटी, कहाँ गई वो नौकरियाँ, कहाँ गया वो काला धन। आप हमारे को एक बार मौका दीजिए, एक बार दो बार मौका दे लिया श्रीमान जी आपको। आप कहाँ हैं? इस देश में जीडीपी हाशिए पे गई, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। आपने तो बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके हमारे वोट छीन लिए। ये अभी तक 11% में 55% लोगों का हिस्सा सिर्फ 11% है, और ये 11% हिस्सा भी क्लास 3 और क्लास 4 में है। हमारे 55 में 55% लोग और उनका हिस्सा 11%, यानी हमें 5वां हिस्सा मिला, वो भी आपकी गारंटी की बदौलत। अगर इसमें 1% का भी आप इजाफा कर देते तो हमें लगता कि हाँ आपने कुछ सुधार तो किया है ओबीसी के रहन सहन में। लेकिन इस फ्लॉप गारंटी और सबका साथ सबका विकास और कोरा बकवास जो आप कर रहे हैं, ये बकवास बहुत सुन लिया आप लोगों ने, अब ज़्यादा देर नहीं सुन सकेंगे। महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को ध्यान में रख करके ये घोषणा पत्र जारी किया है बीजेपी को। महिलाओं की हालत ये है कि नंगी घुमाई गई हैं। किसानों की हालत ये है कि गाड़ियां सिर पर चढ़ा दी गई हैं। खिलाड़ियों की प्रताड़ना किस प्रकार से की गई है। रातों रात मनीषा को जला दिया गया, दिल्ली के अंदर पुजारी ने रेप करके जला दिया गया। रात ही रात में अभी आगरा के अंदर भट्टे के ऊपर जो 2 बच्चियां सुसाइड कर गई, वो कह रही हैं कि अपने लिख के अपना वो रखती हैं पर्चा कि अब हम सकल मुँह दिखाने काबिल नहीं रही। कि इसके डबल इंजन की सरकार ने इस देश का पूरा, क्योंकि इंजन डबल जब लग जाता है तो ना तो एक इंजन पीछे खींच रहा है आगे, तो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हिला। समाज वहीं का वहीं है। इन लोगों ने दोनों ने अपनी जोर आजमाइश में इस देश का सर्वनाश कर दिया।
हाल ही में आपने 66 छोटी बड़ी पार्टियों को, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने का काम किया। उसको किस तरह से देखा? क्या वो पार्टियां गठबंधन के साथ ईमानदारी से काम कर पाएं? देखिए, ईमानदारी से काम करने के लिए ही सब ने बिना कंडीशन समर्थन दिया है। 32 पार्टियों ने एक बार दिया और 17 पार्टियों ने अब समर्थन दिया। लगभग 102 पार्टियों ने समर्थन दिया है और अनकंडीशनल दिया है, बिना किसी स्वार्थ और लोभ के। क्योंकि राहुल जी ने एक इतना बड़ा घोषणा पत्र दिया कि जो मोदी जी कह रहे मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, और राहुल ने कहा मैं जातिगत जनगणना करा के सभी संस्थानों में, शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करूंगा और बजट में भी आर्थिक सर्वे करा के बजट भी एलोकेट कराएंगे। इस बात को लेकर के 102 दलों ने अनकंडीशनल समर्थन कांग्रेस को दिया है कि पाखंडियों को हटाया जाए और सरकार को उसको बनाया जाए जिसमें हम सब की भागीदारी हो, 102 पार्टियों की, इनकी भी और बाकी के दलों की भी। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 400 पार। हाँ, बीजेपी की 400 पार इसलिए है, वो उनको भरोसा ज़्यादा ईवीएम पर भी है और ज़्यादा भरोसा उनको 8700 करोड़ के ऊपर भी है। हर मिनट 4 लाख रुपये का एडवर्टाइजमेंट बीजेपी ने किया, पूरा मीडिया खरीदा। एक शब्द इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर बोलना नहीं किसी मीडिया ने। बदकिस्मती है इस देश की सरकार की बातों को जांच, निरीक्षण, परीक्षण करना मीडिया का काम होता है, लेकिन पूरा मीडिया आज जो है ना, जो मोदी का गुलाम हो चुका है, बीजेपी का गुलाम हो चुका है और अपार धन संपदा उनके माध्यम से इकट्ठी कर रहा है मीडिया, और जो समाज है उसको गुमराह कर रहा है। हरियाणा में किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन और इसको? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश के लगभग 102 दल कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, जिसमें हरियाणा के भी 3-4 दल हैं। हम एब्सोल्युटली कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई अगर इस पार्टी ने जातिगत जनगणना करा के, आर्थिक सर्वे करा के सभी के हिस्से की बात की है, अगर आज हम साथ नहीं देते तो फिर कोई पार्टी इस मुद्दे को क्यों उठाएगी। आज जिस पार्टी ने उठाया और ये पार्टी अगर इसी मुद्दे पर जीत जाती है तो भविष्य में कांग्रेस, बीजेपी की भी मजबूरी हो जाएगी कि भाई अब हम पिटे हैं तो सभी के साथ इंसाफ करने की वजह से पिटे, सभी के साथ इंसाफ ना करने की वजह से पिटे हैं। तो भविष्य में उनकी भी मजबूरी रहेगी और कांग्रेस ने अगर ये कर दिया तो कभी भी ये पाखंडी लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हरियाणा में सैनी समाज से मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, उसको लेकर क्या? देखिए, ये सारी जो मुहिम है, जैसे ही सोनीपत से शोर उठता है कि राजकुमार सैनी कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीजेपी के पसीने छूट गए कि ओबीसी समाज राजकुमार सैनी के साथ जुड़ा हुआ है और ओबीसी में सबसे बड़ा धड़ा सैनी समाज का है, इसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन हमारे समाज में आपने मुख्यमंत्री का पद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद बीजेपी का भी किया और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। भाई, आपको मौका मिला है कुछ काम करके दिखाने का, अपने समाज के साथ जो भेदभाव हुआ है, पिछड़े वर्ग के साथ जो भेदभाव हुआ है उसको पूरा करने का। लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप करें। इस बात को तो आप 2 महीने पहले भी कह चुके थे, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले। देखिए, वो 2 महीने पहले मैंने सच कहा था कि राजकुमार के रथ को रोकने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी, और मैंने ये भी कहा था कि 2 महीने के अंदर हम कांग्रेस का भी समर्थन लेंगे और देंगे। ये बातें मैंने 2 मास पहले ही कही थी और आज हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। और ये कहा था कि जो भ्रष्टाचार का, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसके माध्यम से कहीं जब बहुत जल्दी में कहीं जैसे हेमंत सोरेन के साथ जाती हुई है, कहीं केजरीवाल के साथ भी ऐसा ना हो, ये भी मैंने पहले एडवांस में कहा था, लेकिन वो हो गया। माहौल क्या देख रहे हैं हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? लगातार आप दौरा कर रहे हैं। दावे से कह सकता हूँ कि एक तरफा चुनाव होएगा, इलेक्शन आते आते देख लेना। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि सैनी समाज है बीजेपी से अब नाराज। इंडिया गठबंधन में लोग जाएंगे और पाखंडियों को जूते मार मार के लोग भगा रहे हैं और आगे भगाएंगे। हमने तो 100% आरक्षण की बात कही है और ये 100% आरक्षण हर जाति को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे।
धन्यवाद राजकुमार सैनी जी, ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि इस बार सैनी समाज के साथ साथ तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और युवा वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, क्योंकि राजकुमार सैनी ने भी करीब 102 राजनीतिक छोटे बड़े दलों को इंडिया गठबंधन के साथ समन्वय कर दिया है, जिसको लेकर वो इंडिया गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।